कुछ लोग ना पोस्ट लाइक करने में इतना सोचते हैं मानो प्रॉपर्टी के दस्तावेजों पर साइन मांग लिया हो। बेटा उस लड़की से बात कर रहा है ना जिसकी फोटो तूने उस दिन दिखाई थी? अरे नहीं, उससे तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक तलाक हो गया। इलेक्ट्रॉनिक तलाक मतलब इंस्टाग्राम में किसी से मोहब्बत करना और बाद में एक दूसरे को ब्लॉक करना ही इलेक्ट्रॉनिक तलाक कहलाता है। चली गई वो लड़की एक रील बनाने वाले के साथ। बेटा मैं तो कहता ही था कि सोशल मीडिया का प्यार कभी किसी एक का नहीं होता। बेटा सोशल मीडिया से दूर असली जिंदगी में कोई अपनी गर्लफ्रेंड बना। फिर एक बार मुझसे बोली कि जानू मैं थोड़ी अलग हूँ, तो मैंने उसे चॉकलेट की जगह बीड़ी दे दिया तो ब्रेकअप हो गया। काश उसे चॉकलेट दे दिया होता। चॉकलेट डे पर गर्लफ्रेंड को 100 रुपए का चॉकलेट देने से अच्छा है 40 रुपए का 1 किलो गुड़ दे दो, पूरा परिवार का मुंह मीठा हो जाएगा। वैसे बेटा एक गर्लफ्रेंड चली गई तो दूसरी बना ले। हाँ, थोड़े टाइम के लिए बनाया था। मुझसे बोली कि खाना खाकर फोन करती हूँ। 2 महीने हो गए। मुझे तो बहुत फिक्र हो रहा है कि कहीं भूखी तो नहीं मर गई। बेटा प्रेम तो करते हो लेकिन प्रेम में ना एक दूसरे की बातें समझना जरूरी है। हाँ, वो मुझसे कहती थी कि तुम मेरी बातें नहीं समझते, लेकिन उसकी बातें ऐसी थी कि जैसे कि पानी के जहाज में ना हवाई जहाज का पंख। वो ना लॉयर बनना चाहती थी, लेकिन अगर कभी भी लॉयर बनेगी ना तो एकदम घटिया लॉयर बनेगी। जज साहब को बोली कि जज साहब इसी ने मर्डर किया है क्योंकि ये हंस रहा है। अरे बेटा लड़कियां ना इतनी समझदार होती है कि अगर तुम इन्हें समझदार भी कहो ना तो तुरंत समझ जाएगी कि तुम झूठ बोल रहे हो। वैसे अच्छा कोई रियल लाइफ में नहीं बन रही है तो सोशल मीडिया में ही दूसरी गर्लफ्रेंड पटा ले। ट्राई किया था एक लड़की से बात करके। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बोल रही थी कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत कमीना है, तो मैंने भी कहा ठीक है तो छोड़ दो। तो अगले दिन पोस्ट करती है कि कोई भी बंदर हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। रुको आपको दिखाता हूँ। अरे मेरा डाटा पैक खत्म होगा। दिखाओ आपका मोबाइल, आपके में दिखाता हूँ। अच्छा तो मोबाइल वाले नेट को ही डाटा पैक कहते हैं। बेटा मुझको तो सोच सोच के ही टेंशन हो रही थी कि जब मैं दारू पीता ही नहीं तो ये कंपनी वाले मुझे बार बार मैसेज करके क्यों बोल रहे हैं कि आपका पैक खत्म होने वाला है, आपका पैक खत्म होने वाला है। वैसे आज कुछ अलग मैसेज भेजा है, आज आपका रिचार्ज खत्म हो गया। रिचार्ज खत्म हो गया है तो रिचार्ज करा लो। करा लूंगा बेटा, लेकिन पहले सैलरी आने दे। वैसे मैंने बगल वाले राठौड़ भाई को ना पैसे उधार दिए थे, पर ये भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ उधार वापस मांगने के लिए उससे बताना पड़ता है कि मुझे पैसे वापस किस काम के लिए चाहिए। हटा बेटा। वैसे तू भी ना ज्यादा लड़कियों के चक्कर में पड़ मत। अरे पापा एक बार मैंने ना पेपर में पढ़ा था कि कैंसर से बचाता है ज्यादा महिलाओं से संबंध। ऐसा क्या? बेटा मैं भी कैंसर से ना नहीं मरना चाहता। अरे पापा मम्मी सुनेगी तो पिटेगी। वैसे आप तो ट्रेन से कहीं जाने वाले थे ना काम में, क्यों नहीं गए? हाँ बेटा कल जाने वाला था, लेकिन कल हुआ क्या कि ट्रेन में एक महिला अपने छोटे से बेटे को बार बार बोल रही थी कि जल्दी खा लो बेटा वरना मैं ये हलवा अंकल को दे दूंगी। जब काफी देर हो गई तो मैंने बोला कि बहन जी जल्दी फैसला कीजिए, आपके इस हलवे के चक्कर में मैं 4 स्टेशन आगे आ गया। तो बेटा करना टाइम हो गया था, इसलिए ना मैं 2 दिन के छुट्टी पर हूँ। सोच रहा हूँ कि छुट्टी में हूँ तो बाल कटवा लूँ। वैसे बेटे तेरे भी ना बहुत लंबे लंबे बाल हो गए हैं, तू भी ना बाल कटवा ले। हमारे बचपन जैसा तुम्हारा बचपन नहीं है बेटा, वरना हमारे बचपन में 2 लोग बाल कटिंग करते थे। कटिंग वाला तकनीकी काम नहीं संभालता था और पिताजी हाथ में चप्पल लेके कानून व्यवस्था संभालते थे। आप इतना ज्यादा डरते थे दादाजी से? हाँ बहुत डरता था और मार भी बहुत खाई है, लेकिन बेटे एक बार ना मैंने उन्हें गुस्से में तमाचा मार दिया था। तो दादाजी ने आपको वापस कूटा नहीं? नहीं, उस बार ये कह के छोड़ दिया कि ये साला तो अपनी माँ पर ही गया है। दादाजी को तमाचा मार गया, इतना गुस्सा अभी भी आता है क्या? अभी नहीं आता बेटे, अब तो आध्यात्मिक हो गया हूँ, गुस्सा शांत है मेरा। आध्यात्मिक होकर खुद से पूछता हूँ कि कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ और जाना कहाँ है। कौन हो तुम? 1 नंबर के आलसी हो तुम। कहाँ से हो? पता नहीं कहाँ से आए हो, किस दुनिया से। इस दुनिया की तो लगते नहीं। क्यों आए हो? अरे मेरी जिंदगी खराब करने आए हो। कहाँ जाना है? अरे उठो और नहाने जाओ। Come on। इनको क्या हुआ? अरे वो रात को बैठकर हम लोग टीवी में रामायण नहीं देख रहे थे,
तो तारका राक्षसी को देखकर तुमने पूछा कि पापा ये कौन है, तब तुम्हारी मम्मी बोली कि बेटा बुआ है, तो मैंने भी बोल दिया कि बेटा मौसी है। तो बस उस टाइम से रामायण खत्म और महाभारत शुरू है। तो मनाओ मम्मी को। बेटा पता है, जब वर्षा आती है तो सूर्यदेव क्यों सूख जाते हैं? सूर्यदेव भी सोचते होंगे कौन महिला के सामने माथा पच्ची करे। सुनो, देखो मेरी स्किन ना पूरा ऑयली ऑयली हो गई है, तो कोई क्रीम लाओ, लगाऊंगी। विम बार लगा लो, पूरी चिकनाई हटा देगा। इतना कंजूसी, पता है बेटा, मुंह दिखाई पर इन्होंने ना मुझे गुलाब का फूल दिया, तो मैंने कहा कोई सोने की चीज दो, तो ये मुझे टकिया देकर बोलते हैं सो जाओ। तो ना ये इतना ज्यादा कंजूस है, झेलते आ रही हूँ इन्हें, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। इनको ना मेरी अच्छाई की कदर नहीं है। अच्छी बीबी ना कभी तंग करती है, ना कभी झूठ बोलती है, ना कभी धोखा देती है, ना कभी शक करती है, ना ही वो पैसे मांगती है, ना ही वो शॉपिंग पे जाती है, और ना ही वो इस दुनिया में पाई जाती है। बेटा आजकल कितना खर्चा हो रहा है, वो तो भगवान का शुक्र है कि पुरुष बहुत खूबसूरत होते हैं, वरना 2 लोगों के पार्लर का खर्चा कितना महंगा पड़ता है। अरे कम से कम वो मोर्टीन की शीशी बदल दो, कितने दिनों से पड़ा है बोर्ड में, मच्छर काटते हैं रात को। अरे वो मैंने बदल लिया, वो मोर्टीन की शीशी की जगह दारू की बोतल लगा दी। अब जब साले मच्छर होश में ही नहीं रहेंगे तो काटेंगे कहाँ से? अब हमें छुटकारा मिल गया मच्छर से। अरे तो और काम भी तो है, कूलर में पानी भर दो। क्या कर रहे हो अभी? अरे अखबार पढ़ रहा था। देखो अखबार में छपा है कि आदमी एक दिन में एवरेज 15,000 शब्द बोलते हैं और औरत 3,000। तो ठीक तो लिखा है, मर्दों को समझाने के लिए हमें अपनी बात 2 बार कहनी पड़ती है। और मर्द से याद आया, वो सामने वाले आपके दोस्त नहीं है, उनकी ना आज शादी की सालगिरह की तारीख है। पिछले बार गए थे तो बहुत धूमधाम से मनाया था, पता नहीं इस बार मनाएंगे कि नहीं। अरे लेकिन वो लोग तो बहुत झगड़ा होते हैं ना। अरे आज जब कोई आदमी इतना ज्यादा अपनी शादी से परेशान है, तो शादी की सालगिरह को इतना धूमधाम से क्यों मनाते हैं? बेटा इस बार वो लोग नहीं मनाएंगे, उसकी बीवी ना छोड़कर चली गई उससे। अच्छा किया, उसके पति ने धोखा दिया होगा इसीलिए चली गई होगी। ये जरूरी तो नहीं कि हर रिश्ता बेवफाई से ही खत्म हो, कुछ रिश्ते बीवी के मोबाइल हाथ लगने पर खत्म करने पड़ते हैं। मुझे भी किसी और ने बताया कि उसकी बीवी भाग गई, मैं तो उससे मिलने भी नहीं गया। जाओगे भी कि उसकी बीवी होगी तो जाओगे ना, पहले उसकी बीवी थी तो सिलेंडर पहुंचाने चले जाते थे, अब तो उसका सिलेंडर वाला भी डायरेक्ट तुम्हें कहता है कि भैया सिलेंडर आ गया है पहुंचा दो। और हाँ, गर्मी का दिन आ गया है, मुझे पता नहीं, मायके जाऊंगी मैं, मना मत करना। हाँ ठीक है चले जाना। बेटा गर्मी की छुट्टी दोहरी खुशी लाती है, ये मायके जाती है और वो मायके आती है। मम्मी आगे